तो दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है। उसके बाद हम प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हैं। उसके बाद हम अपने कामों को प्रोक्रेस्टिनेट करने से किस तरह से बचें या रोकें। तो इसको डिटेल में जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है कि when we have decided to complete a task but we keep putting it off until later without deciding to do it later, it's called procrastination। यानी कि जब हम किसी काम को कंप्लीट करने का फैसला करते हैं लेकिन हम उसे बाद के लिए टालते रहते हैं बिना डिसाइड किए कि उसे बाद में कब करना है, तो इसे प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको एजुकेशनल वीडियो देखना है जिसके लिए आप यूट्यूब ओपन किए, लेकिन जैसे ही आप यूट्यूब ओपन किए तो आपके सामने कुछ शॉर्ट्स दिख गया, तो आप उस शॉर्ट्स पे क्लिक कर दिए और फिर एक शॉर्ट्स देखे, उसके बाद स्क्रॉल किए और शॉर्ट्स देखते गए। इस तरह से लगभग 1 घंटा से ज़्यादा हो गया। उतने में आपकी माँ आवाज़ देती है कि बेटा खाना खा लो, तो फिर आप चले जाते हैं खाना खाएं। तो देखिए, आप यहाँ पर यूट्यूब क्यों ओपन किए थे? एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए, लेकिन आप शॉर्ट्स देखने लगे और एजुकेशनल वीडियो नहीं देखें। तो इसी को कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेट। और उसके बाद जानते हैं कि हम प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हैं। तो देखिए, हम अपने कामों को प्रोक्रेस्टिनेट या टाल मटोल करते हैं तो इसका जो है मेन 5 काउज या कारण है। तो उसमें से सबसे पहला काउज है लैक ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट की कमी या रुचि की कमी होने की वजह से भी हम अपने कामों को टालते रहते हैं। ज़रा आप सोचिए कि जिस काम में आपका इंटरेस्ट होता है, क्या आप उस काम में टाल मटोल करते हैं? और अगर आप मान लीजिए कि जिस काम में आपका इंटरेस्ट नहीं है, उस काम को करना भी है, तो फिर कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि आपको उस काम में इंटरेस्ट आने लगे, तो बात बन जाएगी। उसके बाद दूसरा काउज है लैक ऑफ कंट्रोल ओवर माइंड, यानी कि माइंड पे कंट्रोल ना होने की वजह से भी हम अपने कामों को टालते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहला वाला ही एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि आप यूट्यूब ओपन किए थे एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए, लेकिन आप शॉर्ट्स पे क्लिक करके शॉर्ट्स देखने लगे। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप शॉर्ट्स पे क्लिक ही क्यों किए? आप शॉर्ट्स पे इसलिए क्लिक किए कि आपके अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं था, तभी तो क्लिक किए। और इसके भी कई कारण हो सकता है। ये हो सकता है कि आप डिप्रेशन में होंगे, या आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा, या फिर आपका जो माइंड है वो शॉर्ट टर्म प्लेजर का एडिक्टेड हो गया होगा, जिस वजह से आप शॉर्ट्स पे क्लिक किए। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप खुद से थोड़ा सा रिसर्च करें कि माइंड क्या होता है, माइंड किस तरह से वर्क करता है, या फिर अपने माइंड को किस तरह से कंट्रोल करें। उसके बाद तीसरा काउज है फियर ऑफ फेलियर, यानी कि फेल होने के डर से भी हम अपने कामों को टालते रहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ज़रा आप सोचिए कि जब आप फेल होने के डर से आप काम को करते ही नहीं हैं, तो क्या आप फेल नहीं हुए? आप ऑलरेडी फेल हो गए। तो उससे बेहतर ये है कि उस काम को आप करें। तो यहाँ पर 2 चीज़ें होगा, एक तो आप उस काम में पास हो जाएंगे या फिर फेल होंगे। तो पास होंगे तो बढ़िया है, अगर फेल होंगे तो आपको बहुत ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेगी, समझने को मिलेगा, जिसका यूज़ आप फ्यूचर में कर सकते हैं। उसके बाद चौथा काउज है फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, यानी कि आलोचना के डर से भी
हम अपने कामों को टालते रहते हैं कि मैं ये काम करूँगा तो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, कहीं लोग हमारी बुराई तो नहीं करेंगे, जिस वजह से हम अपने काम को करते नहीं हैं। तो देखिए, आप महात्मा गांधी के बारे में जानते ही होंगे। भारत के आज़ादी में उनका बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन बहुत सारे लोग तो उनके बारे में भी उल्टा सीधा बोलते हैं, उनकी भी आलोचना करते हैं। यहाँ तक कि आप जिस भगवान को मानते हैं, क्या उस भगवान के बारे में सारे लोग अच्छी बातें बोलते हैं? कुछ लोग भगवान की भी आलोचना करते हैं। तो हमारा तो कोई भी कर सकता है। तो इससे क्लियर है कि हम चाहे इस दुनिया में जितने भी अच्छे काम कर लें, सारे लोग हमें अच्छा नहीं बोलेंगे। तो इसलिए आप जो है लोगों की बातों पर ज़्यादा ध्यान ना दें, बल्कि अपने काम पर दें। एक दिन लोग बोलते बोलते चुप हो जाएंगे। उसके बाद पांचवा काउज है पुअर टाइम मैनेजमेंट, यानी कि टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाने के कारण हम अपने कामों को टालते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मान लीजिए जिस टाइम में आपको खेलना है या जिस टाइम में आपको सोना है, आप उसी टाइम में पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं, तो क्या होगा? आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। आप पढ़ाई करने को तो बैठ जाएंगे, लेकिन सिर्फ पेज पलटेंगे, कभी इधर का पेज, कभी इस तरफ का पेज, लेकिन आप पढ़ेंगे नहीं। तो इससे बेहतर यह है कि आप अपने दिन के 24 घंटे को ऑब्ज़र्व करें, देखें कि कौन कौन से टाइम में आपको कौन कौन सा काम करना अच्छा लगता है। फिर उसके हिसाब से आप एक रूटीन बना लें और उस रूटीन को फॉलो करें। तो ये था मेन 5 काउज़ या कारण जिसकी वजह से हम अपने कामों में प्रोक्रेस्टिनेट या टाल मटोल करते हैं। अब बात करते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेट से कैसे बचें या अपने काम को टाल मटोल करने से किस तरह से बचें। तो देखिए, ये 5 काउज़ बताया हूँ। अगर आप इस काउज़ को, कारण को अगर ठीक कर लेते हैं, तो आप अपने काम को प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेंगे या टाल मटोल नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।